मैं तो क्यों रहे हम। तो ये पत्रकार साथियों, आज की जो ये हिसार काशी परवाला जो सभी ठेकेदार साथी आज आए हुए हैं, आज पूरे हरियाणा की ठेकेदार पब्लिक हेल्थ विभाग में पंचकुला हेड ऑफिस में इकट्ठे होंगे, क्योंकि ठेकेदारों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि विभाग उसको गंभीरता से नहीं ले रहा, जिसके कारण कई ठेकेदारों ने आत्महत्या भी कर ली है। जैसे जल जीवन मिशन जो भाई साहब ने प्रधान जी ने बताया, जो हेड है हमारा, इसमें पूरे हरियाणा की डीआई पाइप का ठेका सिर्फ एक कंपनी को रखा है। एक कंपनी की उसकी पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट ठेकेदार की होनी चाहिए थी, ठेकेदार की पेमेंट ना करके कंपनी को पेमेंट कर दी। और पाइप कितने घटिया है, पाइप गिरते ही टूट जाते हैं। आज ठेकेदार जीने को परेशान हो रहा है, रेट डबल कर दिया, है, जीने को परेशान हो रहा है। उसकी 1.5 साल से पेमेंट क्यों लग रही, पेमेंट में उसे ब्याज पैसे उठा रखे हैं, और जब ब्याज में उसे ब्याज देना पड़ता है, डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं करता, उसको आत्महत्या के लिए मजदूर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से मेंटेनेंस है, इसी प्रकार रूरल अर्बुडेशन है, अर्बन का है, जेजेएम का है, मेंटेनेंस का है, और जो विभाग द्वारा HCW पे जो डिनाइटी बनाई जाती है, घर बैठ के डिनाइटी बनाते हैं, लेकिन साइड पे मौके पर काम ज्यादा होता है, लेकिन HCW जो डिनाइटी है उसमें होता नहीं। HCW का ये होता है हरियाणा इंजीनियरिंग वृक्ष में, लेकिन साइड पे काम ज्यादा होता है, डिनाइटी सारी खराब पड़ी है, काम वहां करवा लेते हैं, पेमेंट अच्छी करते नहीं, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे ऐसी तेरे कागज कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। विभाग को और मुख्यमंत्री साहब को इस बारे में सोचना चाहिए, और बाकायदा सभी ठेकेदार, हरियाणा के ठेकेदार को टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी समस्याएं रख सके, क्योंकि ऊपरले हेड ऑफिस से ज्यादा आगे किसी को पता नहीं लगता, क्यों हेड ऑफिस तक ही संभाल लेते हैं सारा कुछ, पेमेंट कर देते हैं अपने आप, जहां जिसकी पेमेंट करनी वहां उसकी पेमेंट कर दी, बाकी पेमेंट नहीं, बाकी अपने मजबूरों के आस पास घूमते रहते हैं। तो सर पहले की सरकारों में भी ऐसी नहीं कभी नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की भी और स्टेट की भी, हर घर नल से जल का ढिंडोरा पीट रही है, और हर घर नल से जल पहुंचाने वाले इन ठेकेदारों की पेमेंट उन्होंने नहीं की। हमारे हेड ऑफिस में बैठे हुए उच्च अधिकारियों ने पाइप वाली कंपनी से मिलके बहुत मोटा घोटाला और भ्रष्टाचार इन पाइपों में किया है। पाइपों के रेट को इन्होंने डबल करवा दिया और क्वालिटी उसकी घटा दी। तो इस मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हमारे हेड ऑफिस में बैठे प्रमुख अभियंता और सारे मुख्य अभियंता वो सारे पाइप की कंपनियों से मिले हुए हैं, और मोटा इसमें भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं। हमारी पेमेंट दे नहीं रहे, सिर्फ एक पाइप वाली कंपनी है उसकी पेमेंट वो कर रहे हैं, सिर्फ पाइपों के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। जेजेएम की सारी पेमेंट उन्होंने पाइपों ही कर दी, और हर घर नल से जल भेजने वाले, नल में जल भेजने वाले इन ठेकेदारों भाइयों की किसी की कोई पेमेंट नहीं करी। हम इसकी जांच इंक्वायरी चाहते हैं, और जांच इंक्वायरी भी हम पेमेंट चाहते हैं अच्छी कंपनी, अच्छी मतलब वो करे, अच्छी एजेंसी से करवाई जाए, या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, और जो भी इसके लिए दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी आपने कहा था जी आपके पास भी कोई समस्या आई जैसे फील्ड में, नहीं वो कंपनी पाइप एक ही कंपनी दे दिया, और वो कंपनी पाइप भी नहीं दे पा रही। डीआई पाइप इतना मजबूत होता है, उनको देना बरवाड़ा के अंदर चेंज करी गई हो, शिकायत करने के बाद चेंज करी गई है। टेंडर आज हो गया, बोलो ना, बताओ, मेरा पता नहीं, 2 साल नहीं आएगा तो वो लो क्वालिटी का आएगा। आप बोलो ना, पाइप नहीं आने के बाद क्लास 2 सारे ठेकेदार पता उसे बोलना चाहिए ना, शिकायत होने के बाद। ये मैं हम तो मेन यही कहते हैं, सेंटर ने, अनिल भाई साहब ने बताया भाई पाइप भेज दिया कंपनी ने, वो साइड पे आके हमने वो पाइप चेक किया, वो पाइप लगा रहे थे, हर जगह से वो पाइप ही टूट जा रहा था। इतना भ्रष्टाचार को उसको छुपाने के लिए कंपनी ने वो पाइप तुरंत उठाया और दोबारा चेंज कर दिया। हमारे हेड ऑफिस के सारे अधिकारी पाइप वाली कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठेकेदार तो पहले लोगों से पेमेंट लेते हैं, हम अपनी पेमेंट साइड पे लगाते हैं, फिर जाके बड़ी मुश्किल से हमारे बिल बनते हैं, कोई साइन करे ना करे, फिर उसकी पूछ करनी पड़ती है, देना ही पड़ता है, देना तो पड़ता ही पड़ता है, बिना दिए तो काम चलता ही नहीं, ठीक है ना। उस जाके बिल बनते हैं, फिर टोकन नहीं लगते, टोकन लगते हैं 6 महीने पेमेंट। अब एक बात हो, जिसकी साथी की 1 करोड़ 2 करोड़ या 4 लाख जो पेमेंट है, 2 साल से पेमेंट आज तक नहीं हुई, वो साथी कहाँ जाएगा? आप अपने आप सोचता, वो साथी कहाँ जाएगा? अगर किसी भी कर्मचारी को, किसी एक्शन SDO जेई चीफ इंजीनियर को अगर 1 महीने की तनख्वाह ना मिले, उसको लाले पड़ जाते हैं घर पे, अच्छी तारीख को सोचता ही नहीं, वो बेचारा 5-5 7 हजार रुपए लेके अपना काम करने लग रहा है, वो अपना तनख्वाह लेके इसी के अंदर बैठे हैं। कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए, गरीब ठेकेदार है, छोटे छोटे ठेकेदार है, इनका तो होना चाहिए, पेमेंट तो होनी चाहिए ना। सरकार ने दूसरा तरीका और अपना दिया है, भाई ठेकेदारों के कहने के लिए पेमेंट कर देते हैं, लेकिन 15-15 दिन तक उसके अंदर फंड्स नहीं डलता, और उसके फंड्स डलने के बाद जब ईपीस बन जाते हैं, ट्रेजरी चले जाते हैं, फिर कहते हैं ट्रेजरी से हमारे FD में चले गए, वहां 15 दिन 1 महीने तक भी हमारे ट्रेजरी से बिल वापस नहीं आते।
ये भी हमारा एक सबसे बड़ा कारण है कि ट्रेजरी को बीच में तो है, लेकिन वहां पे जो इतना लंबा प्रोसेस कर दिया कि हमारी 1.5 महीने के तक भी पेमेंट नहीं हो पाती। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो जो ट्रेजरी वाला सिस्टम है, जो फंड से अवेलेबल का सिस्टम है, वो हमारा डायरेक्ट किया जाए। पहले डायरेक्ट ही था ये। नहीं, पहले टाइम नहीं लगता था, पहले टाइम नहीं लगता था। जिम्मेदार थी, हर ठेकेदार टाइम होता था 3 महीने हर मंथ जिसके थ्रू आती है। ट्रेजरी के थ्रू आती है, पहले ट्रेजरी थ्रू आती थी, पर हर महीने होती थी। इसमें FD का कोई वो नहीं था। टाइम होता था। 4 साल से ये दिक्कत आ रही है, खासकर जज मत हो। सारा में है सभी हेडों में मेंटेनेंस की जो पेमेंट है आप भी आए, उसकी आपका पेमेंट की बहुत जाएगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ बोलना भाई? तो प्रधान जी, क्योंकि आज पूरे हरियाणा के ठेकेदार वहाँ इकट्ठे होंगे, निर्णय लेने में हम अकेले वो समर्थ नहीं है। पूरी हरियाणा के ठेकेदार जो चाहेंगे भाई आगे निर्णय हमें मंजूर हो। वहीं पर कोई ठोस कदम लिया जाएगा। संगठन का कोई नाम बस नहीं, हरियाणा पब्लिक कहती है सारे पूरे हरियाणा पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जिंदाबाद, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, ठेकेदारों की अदायगी करो, ठेकेदार अधिकारी मुर्दाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद।